कैसे देखते हैं कि एम्पायर ने नो बॉल करार नहीं दिया और बांग्लादेश डिमांड करने लग गया कि नो बॉल है, नो बॉल है, नो बॉल है। इसकी काफ़ी निंदा हुई क्रिकेट जगत में। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए शमशाद, मुझे याद आता है 2015 का वो जो वनडे सीरीज़ हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसे भारत हार गया था 2-1 से। और उसके बाद में जो बांग्लादेशी फैंस हों चाहे बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हों, जिस तरह से भारत की वहाँ पे किरकिरी हुई, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। देखिए, हम लोग क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। और बांग्लादेश सन 2000 में जब उनको टेस्ट स्टेटस मिला और उसके बाद में उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी पदार्पण किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब परिपक्व हो जाना चाहिए और आप परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं। तो इस तरह की जो उन्होंने जिस तरह का वहाँ पर उन्होंने रिएक्शन दिया और जिस तरह से वो अंपायर को लगातार कहते रहे कि आप नो बॉल डिक्लेयर करें। आपको याद होगा 2015 का जो विश्व कप था, जिसमें सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला था। रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी सेंचुरी लगाई थी। तो उसमें भी एक गेंद पे जिसमें वो आउट हो गए थे, कैच हो गए थे, उसे नो बॉल दे दिया अंपायर ने। उसको लेके भी काफ़ी किरकिरी हुई थी। तो मुझे लगता है बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को अभी और ज़्यादा परिपक्व होने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसको समझने की ज़रूरत है और एज अ क्रिकेटर इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, आपको उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। काफ़ी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने इसकी निंदा करी थी। सनत जयसूर्या, उन्होंने ट्वीट करके इस पर विरोध जताया था कि रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था बांग्लादेशी टीम का। खैर, अब हम बात करते हैं क्रिकेट जगत में हुई 2 बॉल टेम्परिंग पे। खैर, अब हम बात करते हैं क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग पे हुई 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, शुक्र ना सर। मैं वो सब पेपर निकाल लूँगा, मेरा काम है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट जगत में बॉल टेम्परिंग पे हुए आए फैसले की। बॉल टेम्परिंग मामले में ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। सर, जैसा कि मैंने बताया, बॉल टेम्परिंग हुई और एक्सेप्ट भी किया गया प्लेयर्स के द्वारा, जो अच्छी बात है। तो आप कैसे देखते हैं डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को, कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से नुकसान होगा, आईपीएल में किस तरीके से नुकसान होगा? दोनों राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, सनराइजर हैदराबाद के कप्तान थे, उन दोनों टीमों को कैसे नुकसान होगा? आप किस तरीके से देखते हैं? शमशाद, पहले तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही दुखद घटना है। और अभी हम बात कर रहे थे जेंटलमैन्स गेम की, और जेंटलमैन्स गेम में बॉल टेम्परिंग जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। हालांकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, इतिहास में देखें, तो कई बार ऐसे आरोप लगे हैं लेकिन साबित नहीं हो पाया है। और कई बार अगर साबित भी हुआ है तो एक टेस्ट मैच का या 2 T20 मैच का या एक वनडे मैच का बैन भी लगा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो विश्व चैंपियन है, और उसके 2 मुख्य खिलाड़ी, कप्तान और उप कप्तान, जो बहुत ही अच्छी है, जिनका रिकॉर्ड रहा है। स्टीव स्मिथ 60 से ऊपर की उनकी टेस्ट मैच में एवरेज है, और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम को विश्व में इस चीज़ के लिए जाना जाता है। और जैसे भारतीय टीम है जो क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है, भारतीय टीम के साथ भारतीय जो लोग हैं, इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ में ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो उनके द्वारा इस चीज़ को प्लान करके करना मेरे हिसाब से बहुत ही दुखद घटना है। और जहाँ तक आईपीएल का सवाल है, मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद हो चाहे राजस्थान रॉयल्स हो, दोनों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है कि दोनों के दोनों जो कप्तान हैं वो अब इस आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। हालांकि क्रिकेट फैंस जो हैं डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के, वो एग्री नहीं करते इस बात पर, और कहते हैं कि अगर क्रिकेट लॉस के अकॉर्डिंग 1 से 2 मैच का प्रतिबंध लगाया जाता है अगर आप बॉल टेम्परिंग में पकड़े जाते हैं। लेकिन 1 साल का प्रतिबंध बहुत लंबा होता है। इसमें दोनों खिलाड़ियों के करियर चेंज हो सकते हैं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को एक नया कप्तान मिल जाए और स्टीव स्मिथ से बेहतर कप्तान मिल जाए, और डेविड वार्नर के से बढ़िया ओपनर ऑस्ट्रेलिया को मिल जाए। देखिए, जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसमें लगातार आपके पास में रिप्लेसमेंट आते रहते हैं। और जहाँ तक बैन की बात आपने करी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब भी बॉल टेम्परिंग जैसा विवाद होता है तो उसमें आईसीसी का जो नियम है, लेवल 2 का ऑफेंस है, तो उसमें या तो आपका एक टेस्ट मैच का बैन होता है या आपकी मैच फीस काट ली जाती है। और आईसीसी ने तो एक टेस्ट मैच का बैन लगाया भी, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो जो कप्तान है और उनके साथ में डेविड वार्नर हो, उन पर यह बैन लगाया और उनकी मैच फीस भी उन्होंने रोक दी, उसको भी उन्होंने एज अ फाइन ट्रीट किया। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई जो वहाँ के फैंस हैं, वो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम की किरकिरी हुई और ये भी कहा जाने लगा कि जो पहले ये मुकाबले जीते, क्या क्या उसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ की गई। तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देना था, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया कि अगर आप किसी भी तरह के इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको मुझे कहना नहीं चाहिए चीटिंग, तो आपके साथ में ये एक्शन लिया जाएगा।
हालांकि मैं भी ये मानता हूँ, मुझे भी ये लगता है कि दोनों ही बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं और इतनी ज़्यादा पनिशमेंट देना बहुत हार्श उनके साथ में हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन इसीलिए लिया है ताकि वो देख चीज़ एक सिग्नल दे सके आने वाले सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पे बेनक्रॉफ्ट इन्वॉल्व थे, वो सभी खिलाड़ियों को एक सिग्नल देना चाहते हैं कि अगर आप कल कोई ऐसे इंसिडेंट में फंसते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर से ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारी नुकसान होगा, और ऐसा देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 500 से ज़्यादा की बढ़त बना ली है और 500 से ज़्यादा का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को चेज़ करना है। और जो कप्तान है टिम पेनी, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी नहीं की उस टेस्ट मैच में देखा जाए तो आप किस तरीके से देखते टिम पेनी को कप्तान बनाना, जबकि बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम में थे और दक्षिण अफ्रीका के दौरे को इस तरीके से ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड द्वारा छोड़ देना कि कोई भी कप्तान बन जाएगा, कोई परवाह नहीं, और टीम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए, पहले तो देखिए शमशाद, मुझे बहुत ही ये दुख हुआ ये जानकर कि बॉल टेम्परिंग जैसा इंसिडेंट हुआ। देखिए, कोई भी आज की डेट में अगर आप किसी भी टीम का रिकॉर्ड उठा के देखें, चाहे वो भारत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, जो भी अच्छी अच्छी टीम है, या श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, ये जब भी दूसरे देशों में दौरे करने जाती है या टूर पे जाती है तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो इस केस में अब आप जीतना चाहते हैं हर मुकाबले को, इस लेवल पे उतर आना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और जहाँ तक टिम पेन का सवाल है, मुझे लगता है देखिए, इस तरह की सिचुएशन में जब आप तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस तरह का इंसिडेंट हो गया है, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को डिसीजन लेना था। उनको टिम पेन को उन्होंने कप्तान इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी टीम में मौजूद है और वो भी कप्तानी का एक्सपीरियंस भी है उन्हें। नहीं, बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि टिम पेन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर हैं, जो यहाँ पर इस सिचुएशन में बहुत ही परिपक्व तरीके से इस टीम को जिता सकते हैं या इस टीम को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए उनको अभी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि उम्र में तो काफ़ी बड़े हैं स्टीव स्मिथ 27-28 साल के हैं, और ये जो आपके टिम पेन है ये 30 साल से भी ऊपर के हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन थी ऑस्ट्रेलियन टीम में और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के सामने, वहाँ पे उनको लगा कि टिम पेन वो खिलाड़ी है जो इस टीम को अभी फिलहाल के लिए जो चौथा टेस्ट मैच बचा हुआ है, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया, और तीसरे टेस्ट मैच में वो लीड कर सकता है, तो इसलिए उनको ये कप्तानी सौंपी भी गई। क्या आपको लगता है कि इनकी सज़ा कम होगी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड थोड़ा नर्म व्यवहार करेगा इनके साथ? देखिए शमशाद, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कोई नर्म व्यवहार इनके साथ करने वाला है, क्योंकि जब ये इंसिडेंट न्यूज़ में आया और जब खुद कप्तान स्टीव स्मिथ ने इस चीज़ को कबूला, तो उसके बाद में लाखों जो क्रिकेट फैंस थे ऑस्ट्रेलिया के और पूरे विश्व में, उनको काफ़ी दुख हुआ। हालांकि उसके साथ साथ बहुत सारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा कड़ा फैसला है और इस तरह के फैसले की ज़रूरत नहीं थी। खुद डेविड वार्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि हो सकता है मैं शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस ना खेल पाऊँ। बहुत ही दुखद घटना है कि अगर ऐसा दो खिलाड़ी हम लोग खो देंगे जिनको हमने लगातार फॉलो किया है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन जहाँ तक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का सवाल है, वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं और एक बार जो फैसला ले लेते हैं, मुझे लगता है उसे बदलेंगे नहीं। और उन्होंने इस फैसले के बाद एक सिग्नल दिया है कि अगर कल को इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी करता है, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो कोई यंग खिलाड़ी हो, उसको यही झेलना पड़ेगा। हालांकि हरभजन सिंह मदन लाल जी ने कहा है कि सज़ा 6 महीने तक कर दी जाए तो इनके लिए बढ़िया होगा, ये अपना करियर दोबारा भी बना सकते हैं। हालांकि अब हम बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल में जैसा कि इन्हें नुकसान होने वाला है, राजस्थान रॉयल और सनराइजर हैदराबाद को, एलेक्स हेल्स को सनराइजर हैदराबाद ने एज अ रिप्लेसमेंट लिया है डेविड वार्नर का। उन्होंने 6 छक्के जरूर लगाए हैं, लेकिन डेविड वार्नर की तरह शतकें नहीं लगाए। तो आपको क्या लगता है, एलेक्स हेल्स रिप्लेस कर पाएंगे प्रॉपरली डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद में? और केन विलियमसन किस तरीके की कप्तानी कर पाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए? देखिए, केन विलियमसन लगातार सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े रहे हैं और जहाँ तक केन विलियमसन का सवाल है, वो न्यूजीलैंड की भी कप्तानी करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कप्तानी पे तो मुझे कोई उन पर डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ तक एलेक्स हेल्स का सवाल है, वो भी विस्फोटक बल्लेबाज है इंग्लैंड के और अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं टॉप ऑर्डर में, तो मुझे लगता है एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है ओपनर्स का, और उसके बाद में केन विलियमसन अपने चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, उनको किस तरह से रोटेट करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। हेनरिक क्लैसन को स्टीव स्मिथ का रिप्लेसमेंट लिया गया है, तो आपको क्या लगता है, जो इंडिया के खिलाफ हेनरिक क्लैसन खेले थे उनमें उन्होंने दिखाया था उनके अंदर पोटेंशियल है, वो अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन स्टीव स्मिथ को क्या रिप्लेस कर पाएंगे? और अजिंक्य रहाणे किस तरीके से भरपाई कर पाएंगे स्टीव स्मिथ की एज अ कैप्टन? क्योंकि स्टीव स्मिथ एज अ कैप्टन पुणे वॉरियर्स को फाइनल तक लेके गए थे, जितवा नहीं पाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि अजिंक्य रहाणे भी सेम कर पाएंगे?
देखिए, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे एज़ अ क्रिकेटर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, थिंकिंग माइंड है और जब भी मौका मिला है, जोखिम जब भी रहा है, उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बहुत ही प्रेशर को ऑब्ज़र्व करते हैं और अच्छी तरीके से करते हैं। मुझे लगता है एक सुनहरा मौका है अजिंक्य रहाणे के लिए, क्योंकि देखिए टेस्ट मैचेस में भारत के लिए वो कप्तान रहे हैं और कप्तानी भी करी है। चौथा टेस्ट मैच जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था धर्मशाला में, वहाँ पर कप्तानी करी थी और अच्छी कप्तानी करी थी। मुझे लगता है एक उनके लिए सुनहरा मौका है इस आईपीएल में सबको ये दिखाने का कि वो कैसे कप्तान है, क्योंकि बल्लेबाज तो हम सब लोग जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, पर वो कप्तानी भी यहाँ पर अपनी सबको दिखा सकते हैं। और जहाँ तक क्लैसन का सवाल है, अच्छे विकेट कीपर हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं और जो एकमात्र मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीता था उस सीरीज़ में जो दक्षिण अफ्रीका में खेली गई थी, वो उनके बलबूते पे जीता था, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। एक और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जो बाहर हो चुका है आईपीएल से, वो मिचेल स्टार्क, जिन्हें 9.2 करोड़ में खरीदा था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जी। उनका रिप्लेसमेंट टॉम करन। क्या आपको लगता है, इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये मिचेल स्टार्क को, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स हैं इन द वर्ल्ड क्रिकेट, उनको रिप्लेस कर पाएंगे पूरी तरीके से? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि रिप्लेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा झटका है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि मिचेल स्टार्क बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं और डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब टिम करन कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुश्किल ज़रूर है अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। ऑलरेडी उनका 19 प्लेयर्स का स्क्वाड है और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो चुका है। आज की खेल चर्चा को आज हम यही समाप्त करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गेस्ट मोहित वस्त्रा सर का। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद शमशाद विदा लेता हूँ। देखते रहिए MBTV।